85 इतना नंबर आपका बन रहा है तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा इस बार। इससे आपका ज़्यादा नहीं हो सकता। आप जो मैं कटअप बता रहा हूँ इसमें आप 1 नंबर या 2 नंबर प्लस माइनस कर लीजिएगा, इससे ज़्यादा आपका कटअप नहीं बढ़ेगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी जीडी भर्ती और 2024 की, और हम लोग देखेंगे आज आसाम का, जो आसाम का है आपका जयरल डिस्ट्रिक्ट, ओनली फॉर जयरल डिस्ट्रिक्ट को ही हम लोग कवर करेंगे और देखेंगे कि जयरल डिस्ट्रिक्ट में आपका कंपटीशन लेवल 2024 में जीडी भर्ती के लिए कैसा है, कितना सारा पोस्ट दिया गया है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो जयरल डिस्ट्रिक्ट है आसाम में, जयरल डिस्ट्रिक्ट आसाम में जो है 2024 में सबसे ज़्यादा पोस्ट है, सबसे ज़्यादा पोस्ट दिया है यूपी के बाद अगर किसी स्टेट में दिया है तो वो आपका आसाम है। तो इसी को हम लोग देखेंगे, कवर करेंगे, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। उससे पहले अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो दोस्तों पहले हम लोग देखेंगे कि आपका जो पीएसटी, पीईटी, डीएमई का जो मेरिट है, मतलब जो कटअप गया है यूआर के लिए, ओबीसी के लिए, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस के लिए कितना नंबर गया है, कितना कैंडिडेट को फिजिकल के लिए बुला रहा है, कितना सारा पोस्ट दिया है, एक सीट के ऊपर कंपटीशन लेवल कैसा है, पूरा डिटेल्स के साथ देखेंगे। देखिए बहुत सारा दोस्त, इससे पहले भी मैंने कटअप का एनालिसिस किया, कटअप का वीडियो बनाया है, तो बहुत सारा भाई बता रहा कि सर आप जो बता रहे हैं, भैया आप जो बता रहे हैं इससे बहुत ऊपर जाएगा, बहुत ज़्यादा जाएगा। तो दोस्त ऐसा नहीं है। अगर मान के चले कि आपका यूआर का कटअप 69 गया है, ओबीसी का 66 गया है, एससी का 64 गया है, एसटी का 62 गया है, ईडब्ल्यूएस का 50 गया है, ये आपका जयरल डिस्ट्रिक्ट का कटअप गया है। तो मान के चले कि अधिकतर लड़का जो एक नंबर रहता इतना 69 से ही कटअप उठाया, मतलब किसी एक लड़का का 69 नंबर है। इससे ज़्यादा अगर रहता सबका, मान के चलिए कि सबका अगर 80 पार रहता तो आपका कटअप 69 थोड़ी ना जाता, आपका 85, 86, 87 कटअप जाता। अगर सबका 70 नंबर रहता तो आपका 66 कटअप थोड़ी ना जाता। नंबर कम है इसीलिए कटअप कम गया है। और देखेंगे हम लोग कि कंपटीशन लेवल जो है इस बार कितना और इंक्रीज होगा। बहुत सारा दोस्त मुझे कमेंट करके बताया कि भैया मेरा 85 है तो इस बार हमको लग रहा कि यूआर का कटअप 80, 92, 93 जाएगा। तो ऐसा नहीं है दोस्त कि 22-23 नंबर नहीं बढ़ता है। मान के चले कि 69 है आपका, तो किसी एक लड़का का 69 है, इससे आपको उठाया है तो लगभग लड़का का जो नंबर है अप्रॉक्स अगर रेशियो देखे तो 78 to 85, इसी के बीच में असम का यूआर का जयरल डिस्ट्रिक्ट का जो नंबर है। तो हम लोग पूरा डिटेल्स के साथ समझेंगे, तो वीडियो को बिना स्किप किए आपको लास्ट तक बने रहिए। तो पहले अगर हम लोग देखें, पहले अगर देखते हैं हम लोग कि पीएसटी पीईटी का कटअप कितना गया है, यूआर कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। तो देखिए यूआर कैटेगरी से आपका 69 गया है, जनरल डिस्ट्रिक्ट का ही बात करें हम लोग। ओबीसी से आपका 66 गया है, एससी से आपका 64 गया है, एसटी से आपका 62 गया है और ईडब्ल्यूएस से आपका 50 नंबर गया है। ये आपका जो है मार्क्स गया है, इतना कटअप आपका पीएसटी का। अब बात आता है कि कितना कैंडिडेट को फिजिकल में बुला रहा है। तो देखिए 8536 कैंडिडेट को यूआर कैटेगरी से बुला रहा है फिजिकल में, ओबीसी कैटेगरी से आपका 5296, एससी कैटेगरी से आपका 1408, एसटी कैटेगरी से आपका 2328 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आपका 1976 कैंडिडेट को फिजिकल में बुला रहा है। तो टोटल अगर हम लोग देखें कैंडिडेटों की संख्या तो लगभग मान के चलिए कि 20,000 टोटल आप देखें हम लोग तो लगभग 20,000 कैंडिडेट को फिजिकल में बुला रहा है। इतना कैंडिडेट को फिजिकल में बुला रहा है। इसके लिए आपका वैकेंसी कितना दिया है, तो वैकेंसी अगर देखें तो यूआर के लिए 1067, ओबीसी के लिए 662, एससी के लिए 176, एसटी के लिए 291 और ईडब्ल्यूएस के लिए आपका 247। टोटल अगर वैकेंसी की बात करें तो लगभग आपका 2443 वैकेंसी ये दिया है। तो कंपटीशन लेवल कितना है, तो देखिए फिजिकल मतलब रनिंग, डीवी, आपका मेडिकल जो प्रोसेस है, उससे पहले अगर हम लोग कंपटीशन देखें तो देखिए यहाँ पर है आपका 20,000 कैंडिडेट को बुला रहा है और आपका 2,500 वैकेंसी है। तो लगभग मान के चलिए कि 8 गुना का कंपटीशन है। सब जानते हैं कि 8 गुना कैंडिडेट को फिजिकल में बुला रहा है, तो कंपटीशन लेवल आपका यहाँ तक 8 गुना है। अब अगर हम लोग देखें कि एक सीट के ऊपर कंपटीशन कैसा है और आपका फाइनल मेरिट कितना तक बनेगा, तो देखिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आपका 20,000 कैंडिडेट को फिजिकल में बुला रहा है,
20,000 कैंडिडेट को फिजिकल में बुला रहा। आप लोग भी सेंटर गए हुए हैं, मैं भी एसएससी जीडी भर्ती 2024 का फिजिकल मेडिकल सब कुछ पास करके रिजल्ट का इंतजार कर रहा हूँ। और मेरा जितना दूर अनुभव लग रहा है, कि हर एक सेंटर, पूरा ऑल ओवर में इंडिया का बात कर रहा हूँ, कि हर एक सेंटर में करीब आपका 75 to 80 ही कैंडिडेट मतलब परसेंट प्रेजेंट हो रहे थे। तो मैं आपका 80% अगर ले रहा हूँ कि प्रेजेंट हो रहे हैं कैंडिडेट, तो लगभग इसका 16,000 कैंडिडेट जो होगा, 16,000 कैंडिडेट आपका प्रेजेंट होगा फिजिकल देने के लिए, 16,000 कैंडिडेट। इसके बाद आता है कि 16,000 कैंडिडेट आपका प्रेजेंट हो रहा है, इसमें कुछ हाइट और कुछ चेस्ट में डिस्क्वालीफाई होंगे, तो मैं आपका 10 to 15% ले रहा हूँ हाइट और चेस्ट में रिजेक्ट हो रहे हैं। तो 10 से 15% अगर हाइट और चेस्ट में रिजेक्ट हो रहे तो मैं एक डाटा ले लेता हूँ आपका, लगभग करीब 3,000 कैंडिडेट को मैं ले रहा हूँ कि हाइट और चेस्ट में आपका रिजेक्ट हो रहा है। मैं यहाँ पे -3,000 कर दे रहा हूँ, 3,000 ने, हाँ 2,000 कर दे रहा हूँ। मैं थोड़ा कम ही ले लेता हूँ, ज़्यादा फेल हो रहा है, लेकिन मैं 2,000 ले लेता हूँ। 2,000 मैंने ले लिया, तो यहाँ पे आपका बचा कितना, 14,000 कैंडिडेट जो है आपका रनिंग करेंगे, 14,000 कैंडिडेट आपका रनिंग करेंगे। अब इसमें कितना रनिंग पास कर रहा है, इसका अगर ओवरऑल हम लोग देखें कि लगभग मान के चलिए कि 60% कैंडिडेट ही फिजिकल मतलब रनिंग पास कर रहे हैं, 60%। तो इसका अगर हम लोग 60% देखें तो लगभग मान के चलिए कि 8,400 कैंडिडेट आपका रनिंग क्वालिफाई कर रहा है, 8,400 कैंडिडेट रनिंग क्वालिफाई कर रहा है। इसका होगा मेडिकल। अब तो देखिए मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, ठीक है, नहीं छोड़िए, मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको। देखिए 8,400 कैंडिडेट रनिंग क्वालिफाई कर रहे हैं, तो 8,400 कैंडिडेट का मेडिकल होगा। तो मेडिकल में मान के चलिए कि आपका 90% ही मैं पास आउट दिखा देता हूँ। मेडिकल 90% मेडिकल पास अगर होता है तो लगभग मान के चलिए कि 7,500 कैंडिडेट मेडिकल फिट है। अब इसका बनेगा मेरिट, 7,500 कैंडिडेट का बनेगा मेरिट। आपका वैकेंसी कितना है, वैकेंसी है आपका 2,500, लगभग 3 गुना कंपटीशन, एक सीट के ऊपर 3 कैंडिडेट बैठ रहा है। अब बात आता है कि आपका फाइनल मेरिट और कितना इंक्रीज होगा। तो फाइनल मेरिट देखिए, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट दे देता हूँ, एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट दे देता हूँ कि अगर मुझे कमेंट आ रहा किसी भाई का कि मेरा कट ऑफ से आपका 24 नंबर ज़्यादा है, किसी का 22 नंबर ज़्यादा है, किसी का 15 नंबर जाता है, तो इस हिसाब से आपका फाइनल मेरिट नहीं बनता है। ये आप दिमाग में घुसा लीजिए, ऐसा नहीं बनता फाइनल मेरिट। तो फाइनल मेरिट बनता कैसे है, तो एक एवरेज स्कोर निकाला जाता है कि मान के चलिए कि आपका जैसे 1,067 कैंडिडेट को यूआर कैटेगरी से लेगा, ठीक है, 1,067 कैंडिडेट को यूआर कैटेगरी से लेगा, तो 1,067 कैंडिडेट का एक एवरेज मार्क देखेगा कि इतना से हम अगर मान के चलिए कि 83 से ले रहा है, 82 से ले रहा है सभी लड़का को, और आपका 1,000 कैंडिडेट हो रहा है, 67 कैंडिडेट घट रहा है, तो उसमें क्या करेगा, आपका पॉइंट बढ़ाएगा, 82.25 करेगा। इसमें ऐसा थोड़ी है कि 82 से मतलब एक के बार में आपका 93 कर देगा, ऐसा नहीं है। तो पॉइंट से इंक्रीज होता है। तो आपका अगर बात करें फाइनल मेरिट की, अगर हम लोग देखें कि फाइनल कटअप आपका कितना जाएगा, हम लोग बात करेंगे फाइनल कटअप, हम लोग फाइनल कटअप देखेंगे। आपका यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी, आपका ईडब्ल्यूएस। तो देखिए अगर हम लोग देखें यूआर कैटेगरी, सब कुछ आपका जनरल डिस्ट्रिक्ट का है, तो यूआर कैटेगरी से अगर देखें हम लोग तो लगभग मान के चलिए कि 82 से 85 इतना नंबर आपका बन रहा है, तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा इस बार। इससे आपका ज़्यादा नहीं हो सकता। आप जो मैं कटअप बता रहा हूँ इसमें आप 1 नंबर या 2 नंबर प्लस माइनस कर लीजिएगा, इससे ज़्यादा आपका कटअप नहीं बढ़ेगा।
अगर ओबीसी कैटेगरी से देखें तो ओबीसी कैटेगरी से मान के चले कि आपका लगभग जाएगा 80 to 83। ये एक मैक्सिमम कटअप है। मैं जो कटअप आपको बता रहा हूँ ये एक मैक्सिमम कटअप है। इससे ज़्यादा आपका 100% नहीं जाएगा। हो सकता है 1-2 नंबर कम ही जाए, लेकिन ज़्यादा नहीं जाएगा। अगर एससी कैटेगरी का बात करें तो एससी कैटेगरी मान के चलिए कि आपका 77 से 80, एसटी कैटेगरी का आपका लगभग 74 से 79 और ईडब्ल्यूएस का आपका करीब 61 से 63। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। जो रिजल्ट जब आएगा उस टाइम आप बोलिएगा कि भैया आप जो बताए थे वो एग्जैक्ट इसी टाइप का डाटा निकला। देखिए इसमें 1-2 नंबर कम बेसी हो सकता है। मैं भी बता रहा हूँ कि हो सकता है 1 नंबर जुड़ जाए, हो सकता है कि 2 नंबर घट जाए, ऐसा हो सकता है। लेकिन आप बोलिएगा कि आपका 82 नंबर आप बताए, 85 नंबर तक बताए, इसमें आपका 97 हो गया, ऐसा इम्पॉसिबल है। इससे आपका ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। ये जो मैंने बता दिया था ओबीसी का कि 80 से 82 83, तो आपका हो सकता है कि 84 चला जाए, ऐसा हो सकता है, मैं बता रहा हूँ। लेकिन आपका 97, 96, 95 ये नहीं होगा। ये 100% गारंटी के साथ मैं बता सकता हूँ, दावा के साथ बता सकता हूँ। उम्मीद करूंगा कि आप लोग के लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम।